हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है एचपीएससी की तरफ से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। डिटेल में बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन में जो सीक्वेंस दिया गया है उसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने नेम ऑफ द पोस्ट दिया है कि यहां पर पोस्ट कौन सी वैकेंसी के लिए निकली हुई है। ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए यहां पर वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप बी का एग्जामिनेशन यहां पर होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट की भी और अप्लाई करने के लिए जो डेट है, क्लोजिंग डेट, सारी चीजें इन्होंने एक बहुत अच्छे से टेबल बनाकर पहले ही दे दी है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 13/4/2023 पब्लिश हो चुका है, तो ही तो हम यहां पर आपसे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/4। अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 14/4 ऑलरेडी हो चुका है, यानी एप्लीकेशन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट के ऊपर फोकस करना है, बहुत कम समय है दोस्तों। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 28/4/2023, यानी इसी महीने की 28 तारीख से पहले आपको अप्लाई करना होगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर कोई यहां पर अप्लाई नहीं करना चाहता तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारी ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिव जॉब अपडेट से उन वीडियोस को देख लिए, वहां से जॉब अपडेट्स लीजिए और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अप्लाई भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया है, कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जाम देने से पहले दोस्तों अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर तरीके से देख ले, उसके बाद ही एग्जाम दे। यहां पर आपको एग्जाम देनी है, उसके बाद सिलेक्शन होगा। ये पहले पॉइंट से हमें पता चल रहा है। एडमिट कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना। इन्होंने क्लियरली लिखा है एडमिट कार्ड तो हम एग्जाम लेने के लिए, आपको चेक करने के लिए लेते हैं। एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहीं पर अप्लाई करना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। hpsc.gov.in पर, वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई ऑफलाइन मेथड नहीं है। तीसरा दोस्तों, लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बारे में कहा गया है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन के दौरान कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहां पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्वेरीज के लिए एक जीमेल आईडी भी दिया गया है या मेल आईडी दिया गया है, तो आप यहां पर hpsc.recruitment@registernow.in पर जाकर अपनी क्वेरीज को सबमिट कर सकते हो, वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने टाइमिंग भी बोली, अगर आपको कॉल करना है तो सुबह में 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में आपको कॉल करना है, तो वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। उनका हेल्प डेस्क बना हुआ है। उसके अलावा मेल आईडी से भी आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी बाइफर्गेशन ऑफ द पोस्ट। तो नेम ऑफ द पोस्ट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा और डिटेल में है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 5 पोस्ट ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर। पहले हमें ये पता था कि किसकी वैकेंसी है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी पता चली है। 5 नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है ट्रेजरी ऑफिसर की, एंड 30 पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ऑब्वियस बात है, ट्रेजरी ऑफिसर तो फाइनेंस से रिलेटेड ही होगा। अगर किसी को नहीं पता दोस्तों तो जरूर से गूगल करिए, जिस किसी को नहीं पता, और कमेंट में भी लिखिए कि आपको ट्रेजरी का मतलब पहले नहीं पता था। यहाँ पर ऐसी वैकेंसीज भी निकलती हैं। डेफिनेटली अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते तो आपको पहले से पता ही होगा। जनरल के लिए ये दोस्तों यहाँ पर 2 वैकेंसी है, ओवरऑल यहाँ पर 5 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा वीडियो के अंदर भी। असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की बात करूं तो जनरल के लिए 16 वैकेंसी है, आपको प्रॉपर बाइफर्गेशन दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, ये यहाँ पर ध्यान से देना दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई। और दूसरा इन्होंने लिखा है नॉलेज ऑफ हिंदी ऑब्लिक संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो इन्होंने 2 ही बात लिखी है कि भाई आपने बैचलर डिग्री ली होनी चाहिए, आपके पास हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए अप टू हायर एजुकेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अप्लाई कर दें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। आप अप्लाई जरूर से कर सकते हो। आपके पास, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बैचलर करके रखा है, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से सिलेक्शन नहीं होता। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद उस जॉब के लिए कितने परफेक्ट है, उस जॉब के लिए आपकी क्या तैयारी है, उस जॉब के लिए आपका क्या रिज्यूमे सुटेबल है कि नहीं है, आप खुद आपकी पर्सनालिटी सुटेबल है कि नहीं है, वो भी जानना दोस्तों जरूरी होता है। डेफिनेटली आप अप्लाई करना चाहो तो कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ पेपर्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। स्केल ऑफ पे की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 9 के हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। ट्रेजरी ऑफिसर की बात करें, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की बात करें तो आपको मैट्रिक्स लेवल 7 के हिसाब से अमाउंट पे किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें एग्जामिनेशन शेड्यूल, तो वो टेंटेटिव शेड्यूल जो भी है वो वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। आप रजिस्टर करोगे तो डेफिनेटली वो आपको नोटिफाई भी कर देंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये भी वो बताएंगे कि कहां कहां सेंटर ये रखने वाले अपने एग्जामिनेशन के। लेकिन दोस्तों HVSC तो हरियाणा से ही हो गया, ऑब्वियस बात है, ये तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 पेपर की आपकी एग्जाम होगी। पेपर 1 के अंदर होगा प्रिसाइज राइटिंग, उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारी चीजें हैं। पेपर 2 के अंदर है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज भी बहुत वास्ट है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने पेपर 3 के अंदर लिखा है गवर्नमेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो अब उसके अंदर भी जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 3 पेपर हो गए, तीनों के तीनों 3-3 घंटे के हो गए, और हर एक पेपर का जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा। आपको मिनिमम 33 मार्क्स यानी जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं वो लाने होंगे। उसके बाद फिर आप अगली प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ सकते हो। टोटल रिटर्न के बाद आपको अगला वाइवा की तरफ जाना है। वाइवा बोल दो या इंटरव्यू बोल दो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वाइवा वर्ड भी मेंशन किया है। इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू, सामने आमने बैठकर भी ले सकते हो, या तो फिर वो आपके लिए कोई ऑनलाइन मोड भी ले सकते हैं। लेकिन इतना है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, इंटरव्यू तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हमें 3 पेपर देने, और वो 3 पेपर कौन से उसका भी मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर आपका अच्छा रिसर्च होना चाहिए कि भाई अगर प्रीवियस में एग्जामिनेशन हुआ है तो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, HPSC में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके जैसे सिमिलर एग्जाम है तो वहां पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा रिसर्च होना चाहिए अच्छे से। बाद में अप्लाई करो, ये मैं हमेशा से बोलता हूं। सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन देखकर अपनी एप्लीकेशन फीस को वेस्ट नहीं करना है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट के अंदर इन्होंने बहुत वाइड रेंज रखी है। मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम 42 इयर्स के भी है तो भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो एविडेंस ऑफ एज भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपकी जो 10वीं की जो मार्कशीट होगी या उसके इक्विवेलेंट कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा 1000 रुपए। 1000 रुपए किसके लिए भाई? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अनरिजर्व कैटेगरी में है और मेल कैंडिडेट है, तो उनके लिए दोस्तों 1000 रुपीज है। उसके अलावा दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपए है, 250 रुपीज। उसके अलावा दोस्तों मेल एंड फीमेल अगर SC, BC A या BC बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास B उससे अगर बिलोंग करते हैं या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उनको भी 250 रुपए, 250 रुपीज ही देनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई PWBD से है यानी कि पर्सन विथ डिसएबिलिटी तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है, कोई भी अप्लाई करने के लिए फीस नहीं है। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे जनरल पॉइंट्स इसके ऊपर दिए गए हैं नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की जॉब अपडेट आपके लिए काफी वैल्यूएबल रही होगी। ऐसी जॉब अपडेट्स दोस्तों हम लाते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।